अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज जो हम एडिटोरियल करने वाले हैं, ये मैं पहले डेट बता दूं, ये कब का है, ये 6 जैन का है। मतलब ये कल का एडिटोरियल है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको करना ज़रूरी है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो टाइटल है वो है रिजीम चेंज रिडक्स। देखो रिजीम किसको बोलते हैं? रिजीम का मतलब होता है ये जो हुकूमती निज़ाम है, ये जो रूलिंग सिस्टम है। कह रहा है चेंज, इसमें तब्दीली की बात कर रहा है, इसके तब्दील होने की बात कर रहा है, इसकी रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। और रिडक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ रिवाइव हुई है, वो फिर से आई है, उसकी फिर से वापसी हुई है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हुकूमत की जो तब्दील करने की पॉलिसी है उसकी बहाली, उसका वापस आना। ठीक है, ये है इसका टाइटल। तो अब ये टाइटल क्यों आया है, क्या रीजंस हैं, जब हम एडिटोरियल को पढ़ेंगे हमें खुद समझ आएगी। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे द वर्ल्ड इज विटनेसिंग, कि जो दुनिया है वो विटनेस कर रही है। विटनेस करने का मतलब होता है किसी चीज को देख रही है, उसको ऑब्जर्व कर रही है, वो देख रही है कि हो क्या रहा है, वो उसकी गवाह बन रही है। अच्छा, किसकी? कहता अ डेंजरस रिवाइवल, वो वाली रिवाइवल, वो वाली वापसी, वो वाला दोबारा से जिंदा होना जो डेंजरस है, जो बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, किसकी रिवाइवल? कौन सी चीज दोबारा बहाल हुई है, फिर से जिंदा हुई है? उसने कहा ऑफ रेजीम चेंज पॉलिटिक्स। कहता ये वाली जो सियासत है, ये जो सियासी एक्शंस हैं, ये जो पावर गेम है, जो किससे रिलेटेड है? जो रेजीम चेंज से रिलेटेड है, हुकूमत तब्दील करने से रिलेटेड है। तो वो ये बात कर रहा है इन लाइंस में। तो देखो इस सेंटेंस को अगर हम गौर करें ना, तो हमें ये समझ आता है कि ये वाली जो चीज़ है ये नई नहीं है, ये न्यू नहीं है। मतलब पहले भी ऐसा कुछ हुआ है, दुनिया ने पहले भी इस चीज़ को देखा है कि किस तरह से जो ताकतवर मुल्क हैं वो दूसरों की हुकूमतें बदलना चाहते हैं। तो इसमें इस वर्ड को देख लीजिएगा। रिवाइवल का मतलब होता है रिटर्न, किसी चीज़ का दोबारा आना, किसी चीज़ का फिर से उभरना, किसी चीज़ में फिर से जान पैदा होना। और रेजीम चेंज मतलब ये जो हुकूमत गिराना है, इसकी जो तब्दीली है, या आप ये भी कह सकते हो ये जो सियासी दखल है। अच्छा, मैंने कुछ पिछले डेज से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्थ इशू था, इस वजह से आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा मुझे बोलने में भी अभी प्रॉब्लम हो रही है। तो लेकिन जैसे जैसे मुझे टाइम मिला है मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आपकी जो लर्निंग है वो यहाँ पे स्टॉप ना हो। और इसके अलावा और भी बहुत सी अनाउंसमेंट आप सबके लिए आने वाली हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे साथ बने रहिएगा। फॉर क्वाइट अ वाइल, इसका मतलब है काफ़ी अरसे से। अच्छा, क्या हुआ? कहता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैड बीन इशूइंग। कहता है कि ये वाला जो प्रेसिडेंट है जो यूएस का है, जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, कहता काफ़ी अरसे से वो इशू कर रहा है, वो किसी चीज़ को जारी कर रहा है। अच्छा, किसको जारी कर रहा है? कह रहा है स्टेटमेंट्स को, बयानात को। अच्छा, कैसे बयानात? किस किस्म के बयानात? उसने कहा जो ब्लंट हैं, जो बहुत ही सख्त हैं, जो पोलाइट नहीं है, नरमी वाले नहीं हैं। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स किससे रिलेटेड हैं? उसने कहा रिगार्डिंग द वेनेजुएला's लीडरशिप। कहता जो कि इनकी लीडरशिप से मुतल्लिक हैं, वेनेजुएला से मुतल्लिक हैं। अच्छा, कोमा, फिर वो कह रहा है फ्रेमिंग इट्स पॉलिसीज। कहता फ्रेम करते हुए, पेश करते हुए, किसको? इसकी पॉलिसीज को, इसकी जो मतलब इसके जो प्लान्स हैं, इसके जो डिसीजंस हैं। कहता एंड इवन एग्जिस्टेंस, कहता हत्ता कि इसका जो एग्जिस्टेंस है, जो इसका वजूद है। अच्छा, किसके तौर पे? एज अ थ्रेड, एक खतरे के तौर पर। थ्रेड किसको बोलते हैं? डेंजर को। अच्छा, ये थ्रेड किसको है? वो टू प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है। रीजनल स्टेबिलिटी मतलब इलाकाई पीस को, उसके ऑर्डर को, उसके इस्तेहकाम को,
और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो उसने कहा है कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो किसी चीज को इशू करता हुआ आया है। जब वो इस चीज को इशू कर रहा था ना, इसके साथ साथ वो इसकी पॉलिसीज को इस तरह से फ्रेम कर रहा था, किस तरह से कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरा है इस चीज के लिए, इलाकाई पीस के लिए। लास्ट वीकेंड कहता पिछले वीकेंड की बात कर रहा है, हफ्ते का जो आखिरी हिस्सा होता है सैटरडे संडे। ही मेड गुड ऑन हिज इम्प्लाइड थ्रेड्स। देखो मेक गुड ऑन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो कहा गया था उसको पूरा किया, मतलब उसने अपनी बात पूरी कर दी। अच्छा कौन सी? कहता ये जो इसकी ये वाली थ्रेड्स हैं, ये वाली जो धमकियां हैं जो इम्प्लाइड हैं। देखो इम्प्लाइड का मतलब होता है वो चीज जो साफ साफ ना कही गई हो बल्कि इशारों में कही गई हो, मतलब वो वाली वार्निंग जो इशारों में थी। अच्छा किस तरह से? बाय सेंडिंग यूएस फोर्सेस, कहता सेंड करते हुए, भेजते हुए यूएस की फोर्सेस को इनटू द लैटिन अमेरिकन नेशन, यहाँ पे ठीक है, ये इसने जगह का बता दिया है। अच्छा क्यों? कहता टू फोर्सिबली ब्रिंग इट्स प्रेसिडेंट टू द यूएस, कहता ब्रिंग करने के लिए, लाने के लिए, लेकिन किस तरह से? फोर्सिबली मतलब जबरदस्ती। अच्छा किसको लाना था? उसके प्रेसिडेंट को। अच्छा कहाँ पे? टू द यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इसमें आपने इस वर्ड को याद रखना है। इम्प्लाई का मतलब क्या होता है? जो इशारे होते हैं, जो गैर वाजिया चीजें होती हैं, जो बिना कहे होती हैं, मतलब आप सिर्फ उसको समझ जाते हो, मतलब ये वो वाली वार्निंग्स है। कहता निकोलस मैडुरो हैज सिंस बीन प्रेडेटर, कहता जब से ये जो निकोलस मैडुरो है, ये जो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के, कहता जब से इनकी नुमाइश की गई है, इनकी परेड की गई है, मतलब उनको पब्लिकली ह्यूमिलेट किया गया है। कहाँ? कहता ऑन यूएस स्ट्रीट्स, मतलब यूएस की सड़कों पर। फिर कोमा ऑन हिज वे टू फेस यूएस जस्टिस, मतलब परेड कहाँ किस तरह से किया गया? कहता इसके रास्ते पर, और ये रास्ता किस तरफ था? फेस करने की तरफ, सामना करने की तरफ। किसको? यूएस जस्टिस, मतलब इस कानूनी निजाम को। कहता द हेड ऑफ अ सोवियन नेशन, कहता ये जो हेड है, ये सरबरा है, ये जो लीडर है इस नेशन का, जो खुद मुख्तार है, जो इंडिपेंडेंट है, कहता रिड्यूस टू अ वॉर ट्रॉफी, कहता वो रिड्यूस हो गई, उसको उसके स्टेटस को घटा दिया गया। अच्छा कितना घटाया? उसने कहा वॉर ट्रॉफी तक का, मतलब ये जंग की एक निशानी बन गई, ये विक्ट्री का एक सिंबल बन गया। अच्छा किसके लिए? उसने कहा फॉर द अमेरिकन प्रेसिडेंट, इस अमेरिकी सदर के लिए, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो उसने ये कहा है कि कहाँ एक हेड, कहाँ किसी मुल्क के प्रेसिडेंट, उस मुल्क का जो कि आज़ाद है, कहता उसकी इज्जत को कहाँ तक घटा दिया गया, मतलब उसको इस तरह से पेश किया जा रहा था कि जैसे ये कोई जंग का इनाम है, इस तरह से उसको दिखाया जा रहा था। कहता इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कहता इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट, कहता ये एक ऐसा नया वाकया है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब जो गैर मामूली है, ऐसी डेवलपमेंट, कहता दैट कैन नॉट बी व्यूड, कहता जिसको नहीं देखा जा सकता मियरली सिर्फ थ्रू द लेंस ऑफ साउथ अमेरिकन पॉलिटिक्स, मतलब इसके लेंस से, इसके नजरिए से, और ये नजरिया किसका है? साउथ अमेरिका का है, मतलब इसकी सियासत का जो लेंस है इससे नहीं इसको देखा जा सकता। तो देखो उसने ये कहा है ना कि ये वाकया जो है, ये जो अभी पेश किया ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए अहम है। इसको इस लेंस से नहीं आप देख सकते। लेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब उनकी सोच से, उनका जो पर्सपेक्टिव है। रादर कहता बल्कि, इट रिप्रेजेंट्स, कहता ये रिप्रेजेंट करता है, ये जाहिर करता है, नुमाइंदगी करता है द अनअपोलोजेटिक रिवाइवल, कहता उस रिवाइवल की, उस वापसी की, कहता जो बगैर शर्मिंदगी के है, अनअपोलोजेटिक है, मतलब जिसमें कोई शेम नहीं है।
अच्छा किसकी? उसने कहा ये जो रिजीम चेंज टैक्टिक्स हैं, कहता ये वाले जो तरीके हैं, ये जो हथकंडे हैं, किससे रिलेटेड? कहता जो रिजीम चेंज से रिलेटेड है, जो हुकूमत तब्दील करने से रिलेटेड हैं। अच्छा ये टैक्टिक्स जो हैं, ये जो हथकंडे हैं, ये किसके जरिए हैं? उसने कहा बाय अ मेजर ग्लोबल पावर, एक बड़ी आलमी ताकतवर रियासत के जरिए। एंड रेसेस द क्वेश्चन, कहता ये रेज करता है, ये उठाता है सवालात को। अच्छा कौन से सवालात? कहता व्हाट रिमेन्स ऑफ द सो कॉल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर, कहता क्या रह जाता है, क्या बाकी रह जाता है, किसका? कहता उस रूल बेस्ड ऑर्डर का, उस कवानीन पर मबनी निज़ाम का जो सिर्फ नाम का है, जो सो कॉल्ड है। कहता when the sovereignty of nations, कहता जब खुद मुख्तारी ममालिक की has been reduced, कहता उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, उसके स्टेटस को गिरा दिया जाता है, घटा दिया जाता है to a conditional privilege, मतलब ऐसी प्रिविलेज, ऐसा फायदा, ऐसी आप ये समझ लो रहमत जो कंडीशनल है, जो शर्तों पे है, जो कंडीशंस पे है। और फिर लग गया क्वेश्चन मार्क। तो देखो कंडीशनल प्रिविलेज क्या है? मतलब ये वो चीज है जो कंडीशंस पे मिलेगी, जो शर्तों पे मिलेगी। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर ताकतवर जो मुल्क हैं वो रूल्स तोड़ सकते हैं, तो फिर इंटरनेशनल जो रूल्स हैं वो सिर्फ नाम के ही रह जाते हैं ना, फिर इनमें से क्या बाकी रहता है? और सो कॉल्ड का मतलब क्या होता है? सो कॉल्ड का मतलब होता है वो चीज जो सिर्फ नाम की है। और रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? ये उस निज़ाम की बात कर रहा है जो सिर्फ कवानीन पर चलता है। और मेजर ग्लोबल पावर का मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत ताकतवर ये जो मुल्क है। अब आगे देखते हैं। द यूएस हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, देखो अभी यूएस के बारे में बता रहा है, कहता है ये तो एक लंबी तारीख रखता है, ये एक पास्ट रखता है। अच्छा किस चीज़ का? कहता ऑफ इंटरवेंशन, इस दखल अंदाजी का। अच्छा कहाँ में, कहाँ पे? उसने कहा इन साउथ अमेरिका, यहाँ पे। कहता ऑफन ड्रिवन बाय, कहता अक्सर ये ड्रिवन बाय होता है, अक्सर ये किसकी वजह से होता है, किस चीज के तहत ये मोटिवेटेड होता है? उसने कहा बाय द प्रोटेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, कहता ये वाले जो फायदे हैं, ये जो मुफादात हैं, इसके जरिए ये ड्रिवन होता है, इसके जरिए इसको ये समझ लो धक्का मिलता है। और प्रोटेक्शन मतलब ये जो तहफ्फुज है इन चीजों का, इन फायदों का, इन बेनिफिट्स का, इन प्रॉफिट्स का। कहता रादर देन, कहता बजाय एनी जेन्युइन कमिटमेंट, कहता बजाय इसके कि कोई हकीकी वाबस्तगी हो, कोई पक्का इरादा हो। अच्छा किसके लिए? टू डेमोक्रेटिक आइडियल्स, मतलब जमहूरी नजरियात के लिए, इन प्रिंसिपल्स के लिए, इन वैल्यूज के लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो उसने कितनी अच्छी बात की है। उसने ये बात की है कि जो यूएस है उसके पास ये पास्ट मौजूद है, और पास्ट कैसा है? दखल अंदाजी का। और कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। और ये किस तरह से चलता है? उसने कहा इन चीज़ों से चलता है, मतलब ये जो बड़ी कंपनीज हैं, इनके जो मफादात हैं, इसके तहफ्फुज़ की वजह से। कहता इस वजह से नहीं, ये जो जमहूरी असूल हैं उनसे अगर इसकी कोई वाबस्तगी है तो कहता इससे नहीं, इन चीज़ों से चलती हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, कहता इस दौर के दौरान इट यूज द फियर ऑफ कम्युनिज्म, कहता इसने इस्तेमाल किया इसके डर को, कम्युनिज्म के डर को। अच्छा कम्युनिज्म का मतलब क्या है ये मैं बाद में बताती हूँ। कहता टू जस्टिफाई, ताकि ये जायज़ ठहरा सके, सपोर्टिंग, इस हिमायत को, इस हेल्प को जो किसकी है, किसको हिमायत करना है। कहता ये जो अथॉरिटेरियन रजीम्स हैं, ये जो सख्त हुकूमती निज़ाम है, दैट हैड अलाइंड देमसेल्व्स, कहता ये वो रजीम्स हैं जिन्होंने खुद को अलाइन कर लिया है, खुद को एडजस्ट कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है, किसके साथ? यूएस के साथ। यूएस की जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं इनके साथ, इनकी जो माशी अहम तरजीहात हैं इसके साथ। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इसमें वो ये कह रहा है कि जब ये वाला दौर था तब इन्होंने ये क्या बहाना यूज किया था, उन्होंने
इस डर को यूज किया था, और यूज किस लिए किया था? इन रिजीम्स को सपोर्ट करने के लिए। मतलब ये वो रिजीम्स होती हैं जो इनके बिजनेसेस फायदे पूरे करती हैं। और कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, कम्युनिज्म का मतलब होता है, आप ये समझ लो कि जो हुकूमत बिजनेस चलाती है, और जो कैपिटलिज्म होता है मतलब लोग अपना बिजनेस खुद चलाते हैं। मतलब कम्युनिज्म में क्या होगा, ये जो बिजनेस है ये हुकूमत के पास होते हैं। ठीक है, ये हल्का सा बता दिया, वरना इसकी डिटेल तो काफ़ी हो सकती है, लेकिन अभी सिर्फ मैंने आपको आइडिया दे दिया। देखो, अलाइन करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एसोसिएट करना, हम आहंग होना, सेम पेज पे होना। द रेट्रिक हैज शिफ्टेड सिंस देन। कहता ये जो रेट्रिक है, ये जो बयानबाजी है, ये जो सियासी जुबान है इनकी, कहता वो शिफ्ट हो गई है, तब्दील हो गई है उस वक़्त से। सिंस देन का मतलब क्या होता है? उस वक़्त से, उस टाइम से। मतलब उस वक़्त से इनके जो सियासी बयानात है वो तब्दील होते आए हैं। टुडे कहता आज इन द यूएस लीडरशिप डिस्कोर्स, कहता है यूएस लीडरशिप का, हुक्मरानों की ये जो बयानात हैं, डिस्कोर्स का मतलब होता है गुफ्तगू का जो अंदाज है, जो इनके बयानात हैं। कहता अराउंड वेनेजुएला, इसके गिर्द, इनसे मुतल्लिक, एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स, और इसके जो पड़ोसी ममालिक हैं, देयर इज रिड्यूस्ड एम्फेसिस। कहता वहाँ पे बहुत ही कम जोर है किसके ऊपर? ऑन आइडियोलॉजी, एक नज़रिए के ऊपर, सोच के ऊपर। अच्छा, और क्या? एन इंक्रीज्ड फोकस, और ज़्यादा फोकस जो है, तवज्जो जो है वो किसके ऊपर है? ऑन रिसोर्सेज के ऊपर, वसाइल्स के ऊपर, नेचुरल वेल्थ के ऊपर। कहता स्पेसिफिकली, ख़ास तौर पर ऑयल एंड मिनरल्स, इनके ऊपर, ये जो मादनियात हैं इनके ऊपर। तो कहते हैं कि आज के दौर में इनकी जो बयानबाजी होती है ना, जो ये बातें यूज़ करते हैं, वो इनका फोकस जो है वो इनके ऊपर नहीं होता। मतलब वेनेजुएला के ऊपर नहीं है, इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं उसके ऊपर नहीं है, बल्कि इनका फोकस जो है, इनकी जो तवज्जो है, इनका जो इंटरेस्ट है वो ऑयल और मिनरल्स की तरफ है। रिजीम चेंज हैज़ दस बीन टर्न्ड इनटू अ टूल। कहता है रिजीम चेंज जो है, ये जो हुकूमती निज़ाम को तब्दील करना है, कहता हैज़ दस का मतलब क्या होता है? इसलिए, नतीजन, बीन टर्न्ड इनटू, ये तब्दील कर दिया गया है एक टूल में, एक जरिए में, एक औजार में। अच्छा, ये टूल किसका है? फॉर एप्रोप्रिएशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ज़बरदस्ती हासिल करने के लिए, मतलब ये जो कब्जा है इस चीज़ के लिए, और एक्सप्लॉयटेशन के लिए। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाना, किसी चीज़ को अनफेयरली यूज़ करना। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? ये जो कब्जा है, ये जो ज़बरदस्ती का कब्जा है, ये जो छीन लेना है, और ये जो गलत फ़ायदा है। कहता देयर सीम्स टू बी नो शेम। कहता ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पे कोई शर्म नहीं है, कोई नदामत नहीं है। इन इट इधर, इस चीज़ में भी, मतलब इस चीज़ को लेकर भी उनमें कोई वो नहीं है, कोई एम्बैरसमेंट नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। कह रहा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो रिसेंटली डिक्लेयर्ड। कहता हाल ही में इन्होंने डिक्लेयर किया है, इन्होंने खुलेआम कहा है। अच्छा, किस चीज़ को? आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता। अच्छा, किसकी? व्हाट द यूएन सेज, जो यूएन कहता है, मतलब मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। द यूएन डजंट नो। कहता यूएन जो है वो नहीं जानता, वो नहीं समझता व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, कि वो क्या बात कर रहे हैं। देखो, ये दे किसके लिए आया? यहाँ पे यूएन की बात कर रहा है कि वो नहीं जानते कि ये किसकी बात कर रहे हैं। मतलब यूएन को इशू ही नहीं समझ आ रहा। He had been challenged। कहता ये जो है, मतलब पर्सन की तरफ रेफर कर रहा है कि इसको चैलेंज किया गया। चैलेंज, अगर किसी पर्सन को चैलेंज किया गया ना, तो इसका मतलब है उससे सवाल किए गए हैं, उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किसके ऊपर? ऑन द रिपीटेड क्लेम, ये जो बार बार का इसका दावा है। अच्छा, किस चीज़ का? दैट वेनेजुएला वाज इन्वॉल्व, कि ये जो साउथ अमेरिकन कंट्री है ये इन्वॉल्व थी,
ये मुलव्विस थी किसमें, इन द ड्रग ट्रेड, ये जो ड्रग से रिलेटेड जो ट्रेड है इसमें, ये जो गैर कानूनी कारोबार है इसमें। इन शॉर्ट कहता अगर मुख्तसर कहा जाए, अगर खुलासा किया जाए इसका, द यूएस विल नाउ एक्ट एज जज, कहता यूएस जो है अब एक्ट करेगा किसके रूप में, जज के रूप में, फैसला करने वाले के किरदार में, ज्यूरी एंड एक्सिक्यूशनर, कहता यही सारे रोल्स प्ले करेगा। एक्सिक्यूशनर वो होता है जो सजा देने वाला होता है, ज्यूरी जो है मतलब वो जो इंसाफ का फैसला करने वाली जो जमात होती है, जो ग्रुप होता है, ये भी वही होगा, जज भी वही होगा, सारा कुछ यही होगा। अब ये लास्ट पैराग्राफ देखें, कहता द साइलेंस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कहता ये जो खामोशी है ना आलमी बरादरी की, ये जो कम्युनिटी है, ये जो कंट्रीज हैं, कहता हैज़ बीन इक्वली डिसकंसर्टिंग, कहता ये भी इक्वली उतनी ही बेचैनी पैदा करने वाली हैं, परेशान कुन हैं। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अगर कोई चीज़ डिसकंसर्टिंग होती है ना तो इसका मतलब वो डिस्टर्बिंग है, वो अलार्मिंग है, वो खौफ पैदा करने वाली है। There has been very muted और fragmented response from the UN, कहता वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स था UN की तरफ से, कैसा रद्द अमल था, कहता म्यूटेड था। म्यूटेड का मतलब है बहुत ज़्यादा दबा हुआ, क्वाइट, हल्का सा। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है नॉट यूनाइटेड, कोई चीज़ यूनाइटेड नहीं है, बिखरी हुई है, कोई सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं था। एंड मेजर पावर्स, और कहता ये जो बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी ताकतवर ममालिक हैं, दैट क्लेम्स, कहता जो कि दावा करती हैं टू डिफेंड करने का मल्टीलैटरलिज्म को, मतलब इस कॉपरेशन को जो तमाम कंट्रीज के अंदर मौजूद है, मतलब ये जो कई ममालिक के दरमियान में ये जो ताउन का निज़ाम है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो बस उसने यही कहा है कि ये जो दूसरी कंट्री हैं जो इस चीज़ को भी सपोर्ट करती हैं, किसी का भी जो ये जो कलेक्टिव कोऑपरेशन है, कहता इनका रिस्पॉन्स भी कोई अच्छा नहीं आया, इनका रद्द अमल भी था डिवाइडेड था, तकसीम शुदा था। Some have even gone so far as to, कहता जो कुछ थे, सम का मतलब होता है कुछ लोग, कुछ ममालिक, कहता have even gone, कहता यहाँ तक कि वो इस हद तक चले गए। so far, gone so far as to का मतलब क्या है, इतनी हद तक चले गए कि endorse the overthrow of Maduro गवर्नमेंट, कि वो इस चीज़ को सपोर्ट करने लग गए। इनका जो हुकूमत है जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की, उसके ओवरथ्रो का मतलब क्या होता है, हुकूमत गिराना, इनका जो तख्ता उल्टाया गया है, इस चीज़ को सपोर्ट करने लग गए, इस चीज़ को एंडोर्स करने लग गए। देखो एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, बैक करना। अदर्स हैव इशूड मीली माउथ कंडेमनेशंस, कहता जो दूसरे हैं उन्होंने इशू किया है, मतलब किस कंडेमनेशंस को, किस मजम्मत को, कहता जो ये वाली थी, ये वाली का मतलब क्या है, जो बहुत ही कमज़ोर थी, मतलब आपका दिल नहीं कर रहा एतराज़ करने को, मजम्मत करने को, डिसअप्रूवल शो करने को, आप जो हो बस हल्का सा कह रहे हो ये वो वाला साहब है। इस तरह के एतराज़ात जो मजम्मत थी ये देखने को मिली। एंड मीक अपील्स, और ऐसी रिक्वेस्ट जो दबी हुई थी, कमज़ोर थी, टू एडहियर टू द यूएन चार्टर, कहता किस चीज़ के लिए, कहता इसकी पाबंदी करने के लिए, किसकी, कहता ये जो यूएन चार्टर है, जो रूल्स एंड यूनाइटेड नेशंस के, उसको। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसको देख लीजिएगा, मीली माउथ का मतलब क्या होता है, गोल मोल बात करना, कमज़ोर अल्फाज यूज़ करना। कंडेमनेशंस का मतलब होता है ये जो एतराज़ात हैं। मीक का मतलब होता है वो चीज़ जो बहुत ही वो कमज़ोर हो, दबी हुई हो, हल्की रिक्वेस्ट। एडहियर टू का मतलब होता है पाबंदी करना। दिस लैक ऑफ पुशबैक कंट्रास्ट, कहता ये जो कमी है किसकी, इस मजम्मत की, कहता ये कंट्रास्ट करती है, ये शो करती है, ये फ़र्क को दिखाती है। शार्पली विद द स्वीट कंडेमनेशंस, अच्छा किसके साथ कंट्रास्ट शो करती है, कहता ये जो शार्पली, ये जो बहुत वाज़िया तौर पर, और ये जो फौरन, ये जो मजम्मत थी, कौन सी मजम्मत, कहता सीन फ्रॉम द सीन नेशंस, कहता ये वो मजम्मत है जिसको देखा गया सीन नेशंस के ज़रिए, उन्हीं नेशंस के ज़रिए, उन्हीं ममालिक के ज़रिए। इन अदर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब दूसरे जियोपॉलिटिक्स से मुतल्लिक जो सूरतें थी उसमें, उनमें रिएक्शन इनका बिल्कुल डिफरेंट था, वो ये कह रहा है।
कहता वेयर द अग्रेसर इज नॉट द यूएस, कहता जहाँ पे जो अग्रेसर था, जो हमलावर था, वो अमेरिका नहीं था और वन ऑफ इट्स अलाइज, या इनके अलाइज में नहीं था, इनके इत्तेहादी ममालिक में से नहीं था, और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता जब डिफरेंट सिचुएशन में ये चीज़ें होती हैं तब ये कंट्रीज़ का रिएक्शन डिफरेंट होता है। कब डिफरेंट होता है? जब जो अटैकर है वो यूएस नहीं होता या इसके फ्रेंड से रिलेटेड नहीं होता। कहता दिस सिलेक्टिव आउटरीच, कहता ये वाला गुस्सा जो मतलब अनफेयरली है, जो इक्वली नहीं है, विल फर्दर इरोड द क्रेडिबिलिटी, कहता वो मजीद इरोड कर देगा, कमजोर कर देगा। किसको? कहता ये जो भरोसामंदी है, ये जो क्रेडिबिलिटी है, ये जो एतबार है, एंड मॉरल अथॉरिटी, और ये जो अखलाकी इख्तियार है, ये जो अखलाकी बालादस्ती है ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर, मतलब ये जो आलमी निज़ाम है उसकी, मतलब इस चीज़ को ये और भी वीक कर देगा। द सोवरेनिटी ऑफ एवरी नेशन, कहता हर नेशन की ये जो खुद मुख्तारी है मस्ट बी रिस्पेक्ट, इसकी लाजमी इज्जत करनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ, इस चीज़ की बजाय, देखो रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट, विच पॉलिटिकल सिस्टम दे एम्प्लॉय, कि किस पॉलिटिकल सिस्टम को, किस सियासी निज़ाम को वो अपना रहे हैं, उसको किसको वो सपोर्ट कर रहे हैं या अडोप्ट कर रहे हैं। देखो एम्प्लॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को अडोप्ट करना, अपनाना, और एम्प्लॉय का एक और मतलब होता है किसी चीज़ को यूज़ करना, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल में लाना। If this simple principle cannot be honored in the practice, कहता अगर ये सिंपल प्रिंसिपल जो है, ये जो बुनियादी उसूल है, कहता अगर इसको ऑनर नहीं किया जा सकता, इसका एहतराम नहीं किया जा सकता इन प्रैक्टिस, मतलब अमल में, हकीकत में, खाली थेरीज में नहीं, कहता द इंटरनेशनल ऑर्डर कैन नॉट सर्वाइव लॉन्ग, कहता जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, मतलब ये जो मैनी कंट्रीज़ हैं, जो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, इनका जो सिस्टम है, इनकी जो अरेंजमेंट है, कहता वो सर्वाइव नहीं कर सकती, वो नहीं रह सकती, वो कायम नहीं रह सकती लॉन्ग, मतलब ज़्यादा अरसे तक। इंटरवेंशंस लाइक द वन इन वेनेजुएला, कहता ये जो दखल अंदाजी है, लाइक मतलब जैसा कि, द वन वो वाली, मतलब वो जो एक वाक्य है उसके जैसा, कहाँ हुआ? वेनेजुएला में। कहता कैन नॉट बी काउंटिनेंस्ड, कहता उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। द वर्ल्ड मस्ट स्पीक अप, कि पूरी जो दुनिया है उसको लाजमी स्पीक अप करना चाहिए, लाजमी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। देखो स्पीक अप का मतलब यही होता है कि अपनी आवाज़ उठाना, प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल जो है वो कंप्लीट होता है। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितना टाइम था उसके अंदर इसको कंप्लीट कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं डेली आपके लिए कोई ना कोई क्लास लेकर आ सकूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।